पीएमसीएच में बीते दिनों जिस तरीके से जीएनएम की छात्राओं के साथ पुलिस प्रशासन का बर्ताव था, उसके बाद आज सुबह से ही उन छात्राओं के सपोर्ट में लोग पे लोग आ रहे हैं। अभी हमारे साथ संदीप सौरभ है, विधायक है, हम इनसे जुड़ते हैं। कितना गलत हो रहा है छात्राओं के साथ? देखिए, छात्राएं जो बहुत जेन्युइन मांग कर रही थी, उनका कहना था कि अगर आप पीएमसीएच में नया भवन बनाना चाहते हैं, आप हमारे हॉस्टल को तोड़ना चाहते हैं, आप तोड़ दीजिए। लेकिन हम जो 180 छात्राएं हैं जिनका लगातार क्लास यहाँ पे है, उनका यहाँ पे सीखने के लिए उनको मिलता है, उनका आप रहने का इंतजाम पटना के अंदर कर दीजिए। ये छोटी सी बात मानने के बजाय सरकार ने बगैर कोई डायलॉग किए, बगैर उनको कोई अपने कॉन्फिडेंस में लिए हुए अचानक से लाठीचार्ज कर दिया। कल हम लोग दोपहर में जब आंदोलन में आए थे तो शांतिपूर्ण तरीके से लड़कियां जो थी वो नारा लगा रही थी, अपनी बात कर रही थी, अपनी मांगों को उठा रही थी। ये नारा लगाना, अपनी बात करना लोकतंत्र के अंदर अपराध कब से हो गया? ये कोई बड़ा अपराध नहीं था। अचानक से वहां पे फोर्स आती है और मेल पुलिस के द्वारा लड़कियों को इतनी बर्बर पिटाई वहां पे की गई। ये शर्मनाक इस समय के लिए है और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। हमने कंप्लेन किया हुआ है, हमने कहा है कि जो मेल पुलिसकर्मी वहां पे लड़कियों को पीट रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। एक तो हमारी पहली मांग ये है। दूसरी मांग है कि लड़कियों का बहुत गंभीर आरोप वहां के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ भी है। लड़कियों का कहना है कि सुपरिटेंडेंट ने 10 लड़कियों को अपने चेंबर में बुलाया, हमारे साथ बदसलूकी की गई, हमारे बाल पकड़ के खींचे गए, हमें धक्का दिया गया। तो सुपरिटेंडेंट का जिसके ऊपर ऐसे कई आरोप पहले से ही हैं, डॉक्टर्स के आरोप हैं, बाकी स्टाफ के आरोप है कि हम लोग कभी भी अपनी बात को लेकर के जाते हैं तो सुपरिटेंडेंट जो है वो धमकी देते हैं कि एफआईआर करा देंगे, जेल भेजवा देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। तो ऐसे सुपरिटेंडेंट का, जिसका एकमात्र मकसद पीएमसीएच में पैसे की उगाही है, उसकी जरूरत नहीं है, उसको हटाया जाए। एक दूसरी हमारी मांग है। और तीसरी मांग है कि सरकार खुद संज्ञान ले। कल जब इनको मारपीट करके पुलिस ने थाने में लेके चली गई पुलिस, तो हम लोग थाने पे भी रात तक थे, करीब 2 बजे तक वहां पे हम लोग थे। तो सरकार को चाहिए, तमाम अधिकारियों से बात हुई, सब अधिकारी कहना कि ये सीधे स्वास्थ्य मंत्री का ऊपर से आदेश है। तो स्वास्थ्य मंत्री इसको संज्ञान में ले। गंभीर मसला है, छात्रों का जो जेन्युइन हक है, जो इंट्रेंस दे करके पीएमसीएच में आई हैं, उनके अधिकार का हनन हो रहा है। आप उनका इंतजाम पटना में करवाइए। और पटना में जगह नहीं, ऐसा बात नहीं है। एनएमसीएच में जीएनएम की छात्राओं के लिए बना हुआ हॉस्टल, नया हॉस्टल है, पूरा हॉस्टल खाली पड़ा हुआ है आज से नहीं, कई महीनों से। तो वहां पे आप इनका इंतजाम करवाइए या कहीं और रेंट आउट कीजिए लैंड को, घर को। तो सरकार इसको संज्ञान में ले, ये हम लोग मांग उठा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग छात्राओं के समर्थन में आए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? होश में आओ, होश में आओ। क्या चाह रहे हैं? देखिए, जीएनएम छात्राओं की मांग जायज थी, उनका आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण था। और मरीजों की सेवा देने वाली स्टाफ पे लाठी सरकार चलाएगी तो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल होगा? ये जो स्वास्थ्य मंत्री है नकारा है। पीएमसीएच में 60% से ज्यादा दवाइयां नहीं है। जांचों का निजीकरण किया जा रहा है, पीपीपी मॉडल पे यहाँ जांच हो रहा है। नकारा स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनको इस्तीफा देनी चाहिए। और जो तनख्वाह सुपरिटेंडेंट है, इनको सरकार बर्खास्त करे और जीएनएम छात्राओं का हॉस्टल पटना में प्रोवाइड करावे ताकि पढ़ सके, प्रैक्टिस कर सके। देखिए, आप लोग महिला हैं, एक महिला छात्रों के साथ ही ऐसा हो रहा है, कितना दुख हो रहा है? बहुत दुखद घटना है। और पीएमसीएच में उन छात्राओं ने एडमिशन लिया और राजा पाकर भेजा जा रहा है, ये तो बहुत ही गलत है। वहाँ पर पेशेंट नहीं है, मरीज नहीं है, सीखेंगी कैसे? जब वो नर्स का ट्रेनिंग कर रही हैं तो पेशेंट रहेगा, मरीज रहेगा, तभी वो सीखेंगी। तब उनको भेज दिया जा रहा है। 4 घंटा वहाँ से लड़कियाँ आएंगी यहाँ कॉलेज में पढ़ने, तो क्या वो पढ़ पाएंगी? तो उनका जो डिमांड है कि हमको यहाँ पर ही अकोमोडेट किया जाए, यहाँ हमको रहने की व्यवस्था की जाए, तो क्यों नहीं कर सकता है? तुम बनाओ, विकास का काम करो, हम हटने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ एडमिशन लिया है तो हमको यहाँ क्लास करेंगे। इतनी सी मांग है कि अगर हॉस्टल देना है, बिल्कुल यहाँ पर दो, हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन बर्बर लाठी चार्ज किया गया और आज भी उनके साथ टॉर्चर हो रहा है। कहीं पर गांधी मैदान में, कहीं पर बिखरी हुई है। कई लड़कियों का हाथ टूट गया है, कई लड़कियों का सर फटा है। उनके साथ आयशा, ऐपवा, आरवाईए के भी कार्यकर्ता थे, उनको वो चोटें आई हैं। ये कहाँ का कानून चल रहा है? लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला जा रहा है और ये हम लोग नहीं सहेंगे। यहाँ के जो लोकतंत्र पसंद लोग हैं, हम लोग नहीं सहेंगे। आज हमारे विधायक भाकपा माले के, ऐपवा के, आयशा के, आरवाईए के सारे नेता उतरे हुए हैं कि उन लड़कियों को जांच कराई जाए कि बर्बर लाठीचार्ज क्यों हुआ और उन्हें इसी परिधि में 5 किलोमीटर की परिधि
परिधि में रहने की व्यवस्था की जाए और यहाँ पर वो नर्सिंग का काम सीखे और मरीज वहाँ उनको मिले सीखने के लिए। यही मांग। इतनी सी मांग है कि जब पीएमसीएच में एडमिशन लिया था तो उनकी प्रैक्टिस यहीं पे होनी चाहिए थी, लेकिन 40 किलोमीटर दूर पटना से, जहाँ पे ना कोई व्यवस्था है लड़कियों के रहने की, ना सुरक्षा व्यवस्था है, वहाँ पे उनको रहना मंजूर नहीं है। और जिस तरीके से कल पीएमसीएच की जीएनएम छात्राओं के साथ पुलिस प्रशासन ने डंडा चार्ज किया, लाठी चार्ज किया, वो सरासर गलत है। स्नेहा गुप्ता, कशिश न्यूज, पटना।